अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, रखती हूँ मैं, और रखनी चाहिए भी लोगों को भी। अब एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे जाना होता है मुझे। मुझे क्या, हर कोई जाता है वहाँ पे चैरिटी के नाम पे, लेकिन है बहुत बड़ा। आगा खान है उसका नाम। अब आप देखें कि कोई मरीज़ है, वो पेमेंट तो लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी पेमेंट लेते हैं। और लेकिन इसके बाद अगर मरीज़ आया है आपके पास फ़ॉलोअप के लिए 15 दिन में, 20 दिन में, ज़ाहिर है बुकिंग करा के आया है, सब कुछ करा के आया है, और आप लोग बग़ैर उसके देखते भी नहीं हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर नेहरू का है, किसी चीज़ नेहरू का हो, कोई भी हो, तो आप लोग ये भी परवाह नहीं करते कि कोई मरीज़ किस तरह से आया होगा, कितनी दूर से आया होगा, 15 दिन के अपॉइंटमेंट के बाद आया होगा। लेकिन अगर 2 मिनट अगर हम में से कोई लेट हो जाए तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि आप लोग 15 मिनट लेट आए हैं। आप लोग, हम नहीं देखेंगे। आप ये सोचिए, आप पैसा ले रहे हैं, आप फ्री में नहीं देख रहे, आप खैराती अस्पताल में नहीं बैठे। कोई मरीज़ दूर से आया है, परेशान है, कोई कोई परेशानी हो सकती है उसके साथ, और हम अगर बैठे हैं, अगर हम 4 घंटे भी बैठेंगे, हम मुफ़्त नहीं कर सकते। हमें से कोई नहीं कर सकता कि आपने हमें 4 घंटे क्यों बिठाया बिठाया। ये डॉक्टर्स का हाल है। ये इन्होंने एक दहशतगर्दी फैलाई हुई है, ये भी इनकी एक दहशतगर्दी है कि किसी कोई मरीज़ अगर आया है तो ज़ाहिर है किसी परेशानी में ही आया है, और बुकिंग करा, यानी कि अपना बुकिंग करा के ही आया है, टाइम लेके ही आया है, चाहे उसे आप 20 दिन के बाद का दिया है आप लोगों ने। लेकिन आप लोग उसका थोड़ा-सा मरीज़ का ख़्याल रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर वो 15-20 मिनट लेट हो गया है तो हम अवॉइड कर दें, हम देख लें। वो साफ इनकार कर देते हैं। हमें इस बात का बहुत अफ़सोस है कि इतने बड़े-बड़े अस्पतालों का ये हाल है, तो खैराती अस्पतालों का क्या हाल होगा? मरीज़ किस तरह रुल जाते होंगे। और यहाँ पे ना हुकूमत पूछती है इन लोगों को, कोई भी नहीं पूछता। हुकूमत का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं वो, दिल भर के कमा रहे हैं। उनको वो चैरिटी में जो भी हैं, लेकिन वो पैसा पूरा बड़े से बड़े अस्पतालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। वो एक इशारा करने के भी लाखों रुपए ले जाते हैं, लेकिन उनको किसी मरीज़ की कोई हालत का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब को आजकल ज़रदारी साहब जो थे वो से नाराज़ थे मौलाना साहब, कि उनको हुकूमत नहीं दी गई, उनको सदर नहीं बनाया गया। लेकिन आजकल ज़रदारी साहब बहुत एक्टिव हुए हुए हैं, बल्कि सारी जमातें एक्टिव हुई हुई हैं, किसी तरह मौलाना साहब को मना लें और हम दोबारा से दोस्ती कर लें, ताकि हम उनको साथ मिला के अपना वो बढ़ा लें। लेकिन मौलाना साहब अभी डटे हुए हैं, वो अभी किसी की तरफ जाने को तैयार नहीं हैं, और सब के सब मुतहर्रिक हुए हुए हैं कि हम मौलाना साहब को किसी तरह राज़ी कर लें। लेकिन मौलाना साहब राज़ी होने के लिए तैयार नहीं हो रहे, और वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, और नवाज़ शरीफ जो हैं वो मरी में जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ जाके अपना प्रोटोकॉल करवाते हैं और सब कुछ करवाते हैं, जबकि यहाँ पे उनकी कोई इज़्ज़त नहीं रही, और यहाँ से उनको कोई कुछ समझता नहीं है कि वो क्या हैं। वो खामख़ाई में जब भी आते हैं अपनी बेइज़्ज़ती ही करवा के जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने इतना ज़्यादा उनको खुद गिरा दिया है अपने फ़ैसलों से, अपनी हुकूमत से, कि वो खुद एक बहुत पीछे नज़र आने लगे हैं। और ये खुद उनकी बेटी ने उनके साथ ऐसा किया है कि ना, वो खुद आगे आ गई हैं, और खुद उन बाप को बिल्कुल ही उन्होंने पीछे डाउन कर दिया है। वैसे भी वो हारे हुए थे, हारी भी तो ये भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से सभी को मात दे दी। 3 दिन पहले जिन साहब का इंतकाल हुआ है कुवैत में, बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, और आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी पूरी दौलत जो है वो इमरान खान की शौकत खान अस्पताल के नाम कर दी, उनके वकील ने बताया है। इसलिए कि उन्हें वो भी इमरान खान को एक सच्चा लीडर समझते ही वो किया होगा, और इमरान खान के वो हामी होंगे, और उनको पसंद करते होंगे, लेकिन नहीं तो ऐसे कौन किसी के नाम करता है। ये चीज़ें भी देख के हमें अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में उनका नाम है, और पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। ये इसीलिए इनको बाहर नहीं आने देते कि ये इमरान खान जो है वो आते ही हमारा नामो-निशान नहीं रहेगा। इसलिए उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और उनके वर्करों के साथ। मोहसिन नकवी को मैं कहना चाहती हूँ कि ना वो उन्होंने जब से वहाँ उन्होंने क्रिकेट को इंतहा से ज़्यादा तबाह व बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ वो वज़ीर दाखिला हैं। वो एक वक़्त में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं, क्रिकेट की भी और दाखिला की भी। आप सोचें
कि अगर उनसे ये नहीं चल रहा तो उनको 2 दिन नवाज़ने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि वो हुकूमत के लाडले हैं, ज़रदारी